प्रवचन श्रृंखला 3.3 के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे मेरी विपासना यात्रा। सन 2013 का अक्टूबर माह था और मैं पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के संगठन में अपनी सेवाएं दे रहा था। काफी उथल पुथल के बीच मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि मुझे इस संगठन में जो हवन यज्ञ वगैरह किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये एक तरह का पाखंड है। हवन में क्या सामग्री डालें, क्या ना डालें, कब डालें, कब ना डालें, किसके लिए डालें, किसके लिए ना डालें, आदि आदि प्रश्न थे जो हमारे सेवावृत्ति प्रकल्प के इंचार्ज हुआ करते थे। मैं उनसे इसी तरह के प्रश्न किया करता था। वो मेरे प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने हवन यज्ञ के समय मेरी उपस्थिति को छूट दे दी। ये मेरी इच्छा थी मैं हवन यज्ञ के समय उपस्थित हूँ अथवा ना हो, जबकि अन्य के लिए वह बाध्यकारी थी। यदि हवन और यज्ञ होता है तो बाकी सभी लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है, किंतु मैं इस बंधन से मुक्त था क्योंकि वो मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सके। हवन यज्ञ में काफ़ी चीज़ों पर तो मुझे वैज्ञानिकता दिखती थी, लेकिन उसका कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण अंधकार में मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि मैं 14 साल इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर रहा, वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति था। उसके बाद वकालत की शिक्षा पूर्ण की तो अधिवक्ता हो गया। विधि और विधाता दोनों को निकट से जान लिया था, इसलिए एक अहंकार था और वो अहंकार बार बार प्रश्न उत्पन्न करता था, जिसका पतंजलि योगपीठ में कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। जो अन्य आचार्य थे उनसे भी संपर्क किया, लेकिन जो प्रश्न मेरे अंतर्चित्त में थे उनका समाधान वहां पर नहीं था। पतंजलि योगपीठ तो अन्य राजनीतिक कारणों से गया था, लेकिन मुझे अध्यात्म के विषय से जोड़ दिया गया। योग, प्राणायाम, ध्यान यज्ञ, इसको निकट से जानने का मौका मिला। इसलिए मैं उस संगठन को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो मिला है।
जिसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अक्टूबर लास्ट में एकाएक एक मित्र से पता लगा कि विपश्यना जैसा भी कोई संगठन होता है। इंटरनेट पे सर्च किया, मिल गया, शिविर बुक किया और चल दिया। थोड़े सवाल जवाब के साथ मैं वहाँ पहुँच गया। ये मात्र 4-5 दिन के अंदर ही सब कुछ हुआ। इसको कह सकते हैं एक संयोग, एक घटना, आकस्मिक घटना। देहरादून के सेंटर में मैं पहुंच गया। सेंटर क्या होता है, सेंटर इंचार्ज क्या होते हैं, संस्थापक क्या होते हैं, व्यवस्थापक क्या होते हैं, धर्म सेवक क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था। जेब में बहुत अधिक धन भी नहीं था, क्योंकि पतंजलि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मुझे जाना था, मैं चला। उस शिविर में जाने के पश्चात जो मेरी अनुभूतियां निकल कर आई, उसके बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि अब तक का जितना किताबी ज्ञान है वो सब गुड़ गोबर है। पतंजलि में जहाँ सैकड़ों प्रश्न थे, विपश्यना की साधना करने के पश्चात वो सारे प्रश्न गुम हो गए। विपश्यना साधना करने से पहले मैं नास्तिक स्वभाव का था। आत्मा, चित्त, भगवान, ईश्वर, इनसे कोई सरोकार नहीं था। सब कोरी कल्पनाएं और बेकार की बातें ही लगती थी। मैंने विपश्यना संगठन को तब तक नहीं समझा था, लेकिन पहली बार मुझे चित्त की अनुभूति प्राप्त हुई और चित्त और शरीर दोनों को मैं पृथक पृथक अनुभूति कर सका। इसके पश्चात सारे प्रश्न समाप्त हो गए, जिन्हें अध्यात्म का प्रश्न कहा जाता है। लेकिन इस विद्या में कोई दम है, ऐसा जानने की उत्सुकता बनी रही, और उस उत्सुकता का परिणाम यह हुआ कि फरवरी 2014 में मैं पुनः विपश्यना शिविर में गया। फरवरी 2014 में विपश्यना शिविर में जाने के पश्चात कुछ और प्रश्न उठे, जिसमें एक प्रश्न ये था, जो भगवान बुद्ध और सम्यक संबुद्ध दीपांकर के बीच हुए संवाद से उत्पन्न हुआ था कि मुझे अपनी साधना पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था। मैं विकारों से विमुक्त होने में कितना समय लूंगा, मुझे श्रोतापन, सक्तागामी, अनागामी, अरहंत होने में कितना समय लगेगा।
इन प्रश्नों का उत्तर मुझे सेंटर पर प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न यथावत थे और उन प्रश्नों के साथ जून 2014 में 10 दिवसीय शिविर में इगतपुरी नासिक पहुंच गया। इगतपुरी नासिक में जो हमारे ग्रुप के टीचर थे, मैंने उनसे लिखित प्रश्न किया, क्योंकि मैं मौन का कड़ाई से पालन करता हूं। लेकिन मेरे उस लिखित प्रश्न का कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। तो मैत्री के दिन मैंने उनसे भेंट की, उनको याद दिलाया कि मैंने आपसे एक लिखित प्रश्न किया है, जिसमें आपसे ये जानना का प्रयास किया कि सेंटर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा गुरु है जो मुझे बता सके कि मुझे अपनी संपूर्ण विपश्यना साधना पूरा करने में कितना समय लगेगा। उन्होंने मेरे इस प्रश्न का बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया। कहा, कोई नहीं, और ये तुम्ही को करना है। और वो अपने आवास के में चले गए। मैं उनके इस उत्तर को पकड़े हुए विपश्यना के आगे की यात्रा पर निकल गया। मैंने विपश्यना साधना को अत्यधिक निकट से जानने का प्रयास किया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शिविर करता रहा, जो गाइडलाइन गुरु सत्यनारायण गोयनका ने दी थी। धन उतना ही कमाता जितनी दाल रोटी चल जाती, बाकी समय साधना पर देता। जनवरी 2015 में पाली कोर्स, पाली भाषा को सीखने के लिए 40 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स मुंबई में किया। उसमें त्रिपिटक के ग्रंथों को निकट से देखने का मौका मिला। मैं देर रात तक लाइब्रेरी में बैठकर त्रिपिटक के उन ग्रंथों को देखने का प्रयास करता। पाली तो समझ में नहीं आती थी इस समय तक, लेकिन उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो हिंदी में था, उसको देखने का प्रयास करता, अधिक से अधिक देखने का प्रयास करता। इस तरह से जितना अधिक मैं जान सकता था, मैंने जानने का प्रयास किया। जब वहां से लौटा 15 जनवरी 15 के बाद, तो लगा कि साधना की और गहराइयों में जाया जाए। और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय में चला गया, ताकि साधना को और गहराइयों तक जान सकूं। एक खेत में रहना पड़ता था, लेकिन उस खेत में रहने के कारण आकाश के नक्षत्र, तारे, इनको देखने का बहुत अच्छे से मौका मिला, जो कि शहरों की जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलता। स्पष्ट रूप से ग्रह नक्षत्र इलाहाबाद में प्लेटोरियम में कभी देखा था, राशियों ग्रहों का अध्ययन कराया गया था, वो जहन में पड़ा था, उसको मैंने स्पष्ट रूप से आकाश में देखा।
इसके पश्चात उस जगह संस्थान में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। मुझे प्रमुख पद वहाँ पर विद्यालय में था। मैं फिर एक लफड़े में उलझ गया। मुझे लगा कि मैं तो अपना ध्यान साधना करने आया हूँ, ये कहाँ लफड़े में पड़ गया। मैंने उस कार्य को पूर्ण किया और उस सेंटर को छोड़ दिया। संयोग से मुझे अपना द्वितीय 30 दिवसीय शिविर करना था, तो मैं एक प्रतिष्ठित सेंटर पर आ गया और मैंने अपनी 30 दिवसीय साधना पूरी की। इसके बाद 45 दिन के कोर्स की लालसा में मैं सेंटर पर ही रुक गया। मैंने सेंटर पर फुल टाइम सेवाएं दी। सेंटर व्यवस्थापक, ट्रस्टीज, सभी चीज़ों को बहुत निकट से जाना। इस समय एक घटना का उल्लेख कर देना अति आवश्यक है। जो सेंटर की संचालिका थी, जब वो सेंटर पर आती तो पूरे वातावरण में तनाव फैल जाता। मैं वहाँ पर धर्म सेवक और प्रबंधक, सहायक प्रबंधक का कार्य देख रहा था। अप्रत्याशित घटनाएं होने लगती। पाइपलाइन का फट जाना, जनरेटर का खराब हो जाना, आदि आदि। उनके आते ही सारा तनाव फैल जाता, पूरे वातावरण में एक अलग सा तनाव। उनके जाते ही सारी चीजें ठीक होने लगती। कुछ ऐसे टीचर्स जो शिविर लेने आते, उनके आते ही वातावरण बहुत ही सौम्य हो जाता। चीज़ों को बड़े निकट से देखने का मौका मिला कि व्यक्ति की अपनी मैत्री, अपनी करुणा, अपनी मुदिता के कारण वातावरण में तनाव और सौम्यता आती। जब मैं सेंटर से जाने लगा, एक संयोगी घटना है। मुझे उनको कहना पड़ा कि आप जब सेंटर में होती हैं तो पूरे सेंटर में तनाव फैल जाता है। ये बात उन्होंने अपने पतिदेव को कह दी। तो उस सेंटर के इंचार्ज महोदय, जो आचार्य भी थे, उन्होंने अपने पत्नी के कहने पर हमारे द्वितीय 45 दिवसीय शिविर के फॉर्म को रिकमेंड नहीं किया, जो मुझे बाद में पता लगा जब मैं 45 दिवसीय शिविर में धर्म सेवा दे रहा था। धर्म सेवा देते हुए मैंने वहाँ के आचार्य से पूछा, अपने आचार्य से पूछा, क्या वे हमारा द्वितीय 45 दिन की
का शिविर का फॉर्म रिकमेंड कर देंगे। तो उन्होंने हाँ कर दी और मैंने अपने फॉर्म की फॉर्मेलिटीज पूरी की और हमारा द्वितीय 45 दिन के शिविर का फॉर्म रिकमेंड हो गया। इस 45 दिवसीय शिविर में धम्म सेवा देते हुए मैंने कुछ चीज़ों को बहुत निकट से देखा। इस 45 दिवसीय शिविर में जहाँ पर लगभग 100-125 के आसपास शिविरार्थी थे, जिसमें अच्छी खासी संख्या विपस्सना टीचर्स और भिक्षुओं की थी। वे एयर कंडीशन को चलाने की मांग करते, पंखा को तेज चलाने की मांग करते, क्योंकि मैं धम्म सेवा की पहली सीट पर होता। लेकिन जैसे आचार्य जी की तरफ से मुझे निर्देश दिया जाता, मैं उसका पालन करता और बीच में नहीं फंसता। लेकिन कई अन्य चीजें मैंने पाई। यहाँ पर कहना आवश्यक इसलिए है कि मेरा ये वीडियो आज नहीं तो कल उन सभी आचार्यों के पास पहुंचेगा ही। गुरु सत्यनारायण गोयनका विपस्सना साधना से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए वे आरंभ में ऐसे कोई कठोर नियम नहीं बनाते ताकि साधक को कोई असुविधा हो। लेकिन जो आचार्य की कुर्सी पर है या जो धम्म सेवा की कुर्सी पर है, उनको तो साधना के पोस्चरों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि साधना के पोस्चर्स पर साधना की अनुभूतियां निर्भर करती हैं। साधना के पोस्चर्स को, जैसा कि भगवान बुद्ध के चित्रों में हम आसानी से देख पाते हैं, मुद्राएं जिनमें वो ध्यान करते हैं। शिक्षकों को इसका पालन करना चाहिए। मुझे कोई भी शिक्षक ऐसा नजर नहीं आया जो उसका पालन करता। एक आचार्य जो काफी गंभीरता से साधना कर रहे थे, शिविर के समापन के बाद मैं टीडी पर मैं उनसे मिला। उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए। कहीं अंतर ग्लानि उनमें थी कि वो अच्छे से शिविर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से प्रथम सीट पर बैठी हुई एक शिक्षिका
उनको पता लग गया कि मैं इससे पहले पतंजलि योगपीठ में था। तो उन्होंने अपने नाना प्रकार के रोगों का इलाज हमसे पूछने का प्रयास किया। जितना मुझे पता था मैंने बताया। लेकिन एक विपश्यना साधक, विपश्यना का टीचर अपनी बीमारियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो साधना के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर, न्यायीकरण नहीं कर। भगवान बुद्ध के संगठन में जीवक जरूर थे जो वैद्य थे, लेकिन भगवान बुद्ध के कुछ अन्य भिक्षुओं को यदि हम देखें तो मिलता है कि जो वैद्य के पेशे से आते थे उनको भी वैद्य कार्य करना वर्जित था। ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। मैं सन 2013 से लेकर अब तक दवा को अवॉइड करता हूँ। मैं हर चीज का इलाज साधना, प्राणायाम और योग में ही खोज लेता हूँ। सबसे बाद में आयुर्वेद। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिनको अच्छे गुरुओं का साथ मिला और मैं इन सभी विद्याओं से भली भांति परिचित हो सका। कुछ अन्य चीजों की बात करूं तो जैसे भगवान बुद्ध के संदर्भ में कहा जाता है कि जहां से वे गुजरते थे बेमौसम फूल खिल जाते थे। जबकि सच्चाई है, सील की सुगंध ही वह मुख्य कारण है जिसके कारण सुगंध उठती है। जब इस शरीर से दुर्गंध उठ सकती है तो इस शरीर से सुगंध भी आ सकती है। जब चित्त विकारों से भरा हुआ होता है तो इस शरीर से दुर्गंध उठती है, और जब चित्त मैत्री, करुणा और मुदिता से भरा हुआ होता है तो सुगंध उठती है। मैं सुगंध को भली भांति महसूस करता हूँ। संयोग से उस 45 दिवसीय शिविर में जिसमें मैं सेवा दे रहा था, मेरी भिक्षु से भेंट हुई जो कई 45 दिवसीय कोर्स कर चुके थे। मैं तो एक ही कर चुका था। जब मैंने उनसे बात कही तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने उसको महसूस करने का प्रयास नहीं किया। जब मैंने उनको कहा, उसके अगले दिन वो उस चीज को महसूस कर सके। इसका एक कारण मैं पाता हूं कि गुरु सत्यनारायण गोयनका और भगवान बुद्ध के वचनों को शायद आचार्य और भिक्षु समझने में त्रुटि करते हैं।
वचनों में यह आता है कि आप सभी संवेदनाओं को दृष्टा भाव से देखें। संवेदना उठी है और कुछ क्षण बाद हो जाएगी, जाना ही। उसके प्रति किसी तरह का लगाव न रखना, उसकी कामना न करना, ये उपेक्षा है। किंतु उस संवेदना का परीक्षण न करना, उपेक्षा नहीं। दृष्टा भाव से विमुख हो जाना। हमारे टीचर्स, हमारे भिक्षु, जिन चंद लोगों के साथ मेरी भेंट हुई, मैंने कुछ में ये पाया, वो इन अनुभूतियों को दृष्टा भाव से नहीं देखते, बल्कि तिरस्कार भाव से देखते हैं। और वो तिरस्कार को उपेक्षा समझते हैं। हमारा शिविर समाप्त हो गया। मुझे अगले शिविर भी उसी सेंटर पे करना था, अपना 45 से 10 दिन का समय था। 10 दिन का समय मुझे वहीं पर काटना था, क्योंकि मेरा रिटर्निंग का कोई रिजर्वेशन था नहीं। तो मैंने जो सेंटर के मुख्य संचालक थे उनसे संपर्क किया कि आप हमें 10 दिन रहने की अनुमति दें। तो जिस धर्म सेवा के आवास में मैं रुका हुआ था, उसमें 2 बेड थे, लेकिन अगले 45 दिवसीय शिविर के लिए एक सेंटर के ट्रस्टीज धर्म सेवा देने आए हुए थे, और वो अकारण ही अपने अहंकार में, क्योंकि वे ट्रस्टी हैं, इस जिद पर अड़ गए कि नहीं, मैं तो नहीं रह सकता, मुझे वहां से विस्थापित किया था। उनके आते ही मैंने एक अलग तरह का तनाव महसूस किया, लेकिन मैं फिर वहां से विस्थापित होकर दूसरी जो गेस्ट हाउस है सभी जाते हैं, वो एक इस तरह का बिलो द स्टैंडर्ड स्थान, लेकिन मेरा क्योंकि जैसी व्यवस्था है उसको स्वीकार करना होता है। क्योंकि मुझे 10 दिन काटने थे अगले शिविर के लिए, फिर एक नया विषय उठा दिया गया उस सेंटर में कि अगर मुझे 10 दिन रुकना है तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटानी होगी। जबकि अभी मैं 45 दिवसीय शिविर में इसी दाढ़ी मूंछ के साथ 45 दिवसीय सेवा दे चुका था। लेकिन ये सेंटर के व्यवस्थापक की जिद थी। अब सेंटर के व्यवस्थापक हैं तो विपश्यना के साधक तो होंगे ही होंगे, लेकिन साधना को कितनी सच्चाई से कर रहे हैं, उनकी इस जिद से पता लगा। मैंने तमाम धार्मिक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किए, लेकिन जैसे वो अड़े हुए थे। मैंने जब वाइड दृष्टिकोण अपनाया तो मुझे लगा अगर मैंने उनकी इस जिद को पूरा होने दिया तो एक नए संप्रदाय का गठन हो जाएगा, जिसके लिए गुरु सत्यनारायण गोयनका जी हमेशा सशंकित रहते थे कि आज से 500 साल बाद
एक संप्रदाय हो जाएगा, विपश्यना संप्रदाय। करेगा नहीं कोई, लेकिन वो अपने आप को विपश्यु कहेगा। मैंने उसकी नींव न पड़ गया। मैं भी अब कह दिया, मैंने अन्य लोगों से भी संपर्क किया, तो ना साधना की पुष्टि में दाढ़ी का तो कोई लेना देना नहीं। आपको सांस देखनी होती है, गुरु जी की तरफ से कहीं वर्जित भी नहीं, लेकिन उस सेंटर में तो ठान लिया था। मैंने भी सोचा कि अगर हम 45 दिवसीय साधक होने के बाद भी अगर मैंने गुरु जी के उद्देश्य को स्थापित नहीं किया, तो शायद अपने गुरु के प्रति गद्दारी होगी। क्योंकि गुरु जी तो सभी धर्म के लोगों को, चाहे जैनिज हो चाहे हिंदू हो, सभी को विपश्यना शिविर में आने को आमंत्रित करते और उसको कराते। चोले से फर्क नहीं पड़ता विपश्यना पर, आप कौन सा चोला लिए। धम्म का आप सही से पालन कर रहे हैं, साधना का आप सही से पालन कर रहे हैं, तो आपके चित्त के विकार दूर होंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, भगवान बुद्ध के समय एक मुंबई से एक साधु दौड़ा चला आया। जब उसको पता लगा कि इस समय एक सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में है, उनसे विपश्यना की विद्या सीखकर मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने बोधि नेत्रों से देखा और कहा, इसके पास तो बहुत कम समय है, इसको तत्काल विद्या देना आवश्यक है। लेकिन वो हमारे प्रबंधक जैसा होता वो सेंटर के, तो पहले कहता अपनी दाढ़ी मूछ मुठा कर आओ, उसके बाद हम विपश्यना की विद्या सिखाएंगे। भगवान बुद्ध ने श्रमण होते हुए भी ब्राह्मण और ब्राह्मण कुल के लोगों को ये शिक्षा दी, और आज ये बुद्ध की शिक्षा पूरे विश्व के धम्म की शिक्षा, एक ब्राह्मण बात की शिक्षा है जो समाज में विभाजन, वर्गवाद, विभेद करती है, जाति विभेद करती है, बड़े छोटे के अंतर को बनाए रखना चाहती है। दूसरी तरफ विपश्यना साधना जो अंदर बैठे हुए मानसिक कलेश है, इनको दूर करके व्यक्ति में समता, समानता और बंधुत्व की भाव पैदा करता है। लेकिन वो सेंटर के प्रबंधक किसी अन्य खिन्नता में व्यस्त थे। मुझे यही उचित निर्णय लेना पड़ा कि मुझे सेंटर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस सेंटर में मुझे अगला 45 दिवसीय कोर्स करना था, जिसकी इच्छा भी जाती रही, क्योंकि मेरे पास लौटने का रिजर्वेशन नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से वापस लौटा। मन में तो यह है कि अब विपश्यना संगठन में नहीं जाना। लेकिन एक धम्मा बहन से बात हुई और वो भी अगले शिविर में 45 दिवसीय शिविर में ध्यान करने आ रही थी। उसका फोन आया, उससे बात हुई, उसने नहीं आपको आना है। एक अच्छी चीज और हुई कि उन प्रबंधक ने किया हो या प्रक्रिया का पार्ट हो, मेरे ईमेल पर एक और मैसेज आया कि आप धम्म सेवा में आए, वो शिविर में आए, अथवा उसको प्रॉपर कैंसिल कर। जबकि मैं उनको लिखित दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, अब कोई शिविर नहीं करूँगा। उसके बाद ये मैसेज आया, तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। तो मुझे फ़ोन पे बताया गया कि नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन अभी है,
मैं ठीक है तो फिर मैं आता हूँ। मैं गया, लेकिन ये जो दिया गया नया आलम्बन था, इसी पर मैं 15 दिन काम करता रहा, उसी से निजात पाने की कोशिश करता रहा। 45 दिन से शिविर में हमारा 15 दिन तो इसी तरह से बर्बाद हो गया। जैसे तैसे मैं अपना शिविर कंप्लीट करके वहाँ से लौटा, तो ये था कि 60 दिवसीय कोर्स किया गया। बाद में पता लगा कि नहीं, जो हमारे जोनल इंचार्ज हैं वो किसी साधक को, जो टीचर नहीं है, उसको 60 दिवसीय शिविर नहीं करने देते, अनुमति ही नहीं देते। और जो जिस क्षेत्र के हो उसका जोनल इंचार्ज की अनुमति आवश्यक होती है। मैंने उनसे अनुनय विनय की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। जबकि अन्य जोन्स में टीचर अनुमति देते हैं। बाद में पता लगा उन्होंने नियमावली में ही चेंज करा दिया कि नहीं, 45 केवल टीचर ही जो है 60 दिन का कोर्स करेगा। एक नए तरह का जो है संघवाद, जिसकी मैं पहले भी आलोचना कर चुका हूँ, वो बनाते जा रहे। धम्म जो सभी के लिए होना चाहिए, उस पर वो प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। इसी तरह से बड़े और छोटे के भेद को बनाने के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव शिविर के आयोजन किए, जिसमें गरीब व्यक्ति अमीर के साथ बैठकर शिविर नहीं कर सकता। गुरु सत्यनारायण गोयनका के रहते हुए कभी ऐसा नहीं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि विपस्सना साधना संगठन पतन की ओर अग्रसर। मुझे लगा इस पर और अधिक निकट से अपनी अंतर्वेदना को कहना आवश्यक है। इसलिए मेरी विपस्सना यात्रा नाम से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं बुद्धि की शिक्षा को अतुलनीय पाता हूँ। गुरु सत्यनारायण गोयनका के समर्पण, त्याग और कर्मठता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन वर्तमान प्रबंधक, जिनको मैं पंडित कहता हूँ, संगठन को डुबो रहे हैं, उससे मुझे भी तकलीफ होती है। अगर कोई साधक 60 दिवसीय साधना करना चाहता है, दाढ़ी मूंछ के साथ करना चाहता है, तो आपको क्या दिक्कत है? साधना में अगर कुछ बाधक है, उसके लिए आप अपने सुझाव दें। आपके संगठन बनाने के लिए, एक संप्रदाय बनाने में अगर वो सहयोगी है, तो ऐसे में मैं तो आपका साथ नहीं दूंगा। जिस भेद को भगवान बुद्ध ने कभी नहीं किया, गुरु सत्यनारायण गोयनका ने नहीं किया, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। और गुरु सत्यनारायण गोयनका ने तो अपने प्रवचनों में स्पष्ट रूप से कहा है ना कि आप धम्म पर चलिए, दिव्य आत्माएं आपका साथ देगी, साथ देती। मुझे उनका वचन अच्छे से याद है। इसलिए आप हमको 60 दिवसीय शिविर करने दें या न करने दें, मैं
आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा जिससे मेरे माध्यम से आप संप्रदायवाद को बढ़ावा दे सकें, संघवाद को बढ़ावा दे सकें। इस देश को संघवाद नहीं चाहिए। ये देश धर्मनिरपेक्ष और धम्म सांसों का है। सभी अपनी सांस को जानते हैं। बिना सांस के कोई प्राणी नहीं है। और ये विज्ञान पूरी तरह सांस के विज्ञान पर चलता है और सांस के विज्ञान पर कार्य करते हुए व्यक्ति अपने विकारों से विमुक्त हो जाता है। किसी अल्लाह, किसी खुदा, किसी राम, किसी रहीम, किसी यीशु, किसी बुद्ध, किसी महावीर के नाम को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बार बार स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी दिलचस्प कहानी हुई। जब मैं एक शिविर में साधना कर रहा था, कृतज्ञता शिविर, उस शिविर के आचार्य ने मुझसे कहा कि आप जो है वो अनिच्छा 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 करते जाए। मुझे उन्हें टोकना पड़ा। माने जो संवेदना आकर गई ही नहीं, उसको मैं अनिच्छा कहकर एक नई संज्ञा पैदा करूं। वो मेरे इस उत्तर को सुनकर हड़बड़ा गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई तर्क वितर्क करना उचित न समझा और अगले प्रश्नकर्ता जो थे उनको बुला लिया। तो इस तरह से मैं पाता हूँ आचार्य की कुर्सी पर बैठे हुए बहुत से आचार्यों को धम्म का बोध नहीं है, क्योंकि वह सही पोस्चर में साधना नहीं करते हैं। और जब तक कोई सही पोस्चर में साधना नहीं करेगा, दृष्टा भाव और उपेक्षा के अंतर को नहीं समझेगा, तब तक वो साधना ठीक से नहीं कर पाएगा। दृष्टा भाव बनाना है, द्वेष भाव नहीं। इस बात को बार बार गुरुजी ने कहा, किसी संवेदना के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। सुखद है तो भी है, दुखद है तो भी है। सुखद का भी निरीक्षण करना है और दुखद का भी निरीक्षण करना है। उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है, द्वेष भाव नहीं रखना है। उस पर चर्चा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए की जानी चाहिए। जब करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ करंट लग गया, आपने चर्चा कैसे कर? यह तो अत्यंत गोपनीय विषय है। भगवान बुद्ध ने भी नहीं की। भगवान बुद्ध ने कभी आवश्यक ही नहीं समझा, क्योंकि वो तो रसगुल्ला खिला देते थे और फिर रसगुल्ला की चर्चा करते रहे। त्रिपिटक जिस समय लिखा गया, जब महाकाश्यप जी ने उसका संकलन किया, तो कोई किताबें तो हुआ नहीं करती थी। इस तरह के ऑडियो सिस्टम तो थे नहीं कि लंबे लंबे वीडियो बना दिए जाते या कहीं पर लिपिबद्ध कर दिया जाता। बड़ा हुआ करते थे। इसलिए बहुत ही सूत्र में जो है बातों को कहा गया। बहुत सी चीजें छूट गई जो कहीं पर लिपिबद्ध नहीं है, सूत्रों में संकलित नहीं। सही रूप में विपස්සना की साधना की जाएगी तो वो सारी अनुभूतियां मिलेंगी। तो मेरा निवेदन
आप बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, कैडर, इनके बंधन को लगाए हुए लोगों को ध्यान करने में आपके शिक्षक एक माध्यम है। जिस तरह से माँ बाप इस धरती पर आने का एक माध्यम होते हैं, आता कोई और है, इस तरह से आपके सेंटर के जितने संचालक हैं, जितने शिक्षक हैं, वो ध्यान साधना के साधक को साधना के पथ पर अग्रसर करने के साधन मात्र हैं। आप साधनों की श्रेष्ठता को बढ़ावा देंगे तो साधना रुक जाएगी। आप इसको समझें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। आज नहीं तो कल आएंगी ही आएंगी। सबका